आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है प्रोटीन का फर्दर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल को पता है कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें से जो 10 होते हैं, 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। 20 में से जो 10 होते हैं अमाइनो एसिड्स वो आपकी बॉडी तैयार करती है, लेकिन जो रिमेनिंग 10 होते हैं वो आपकी बॉडी को खुद प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जो बॉडी प्रिपेयर कर लेती है आप उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं 10 अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। बाकी जो 10 होते हैं वो हमारी बॉडी जो है खुद बनाना पड़ता है उसे, और दे आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 10 अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। 10 अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसको आप इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज़, और उनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, नीड होती है, मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। बाकी जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं आप उसको डाइट के ज़रिए जो है अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं। तो ये इस तरह से 20 अमाइनो एसिड जो है ना वो आपकी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं। 10 जो होते हैं वो आपकी बॉडी खुद प्रिपेयर कर रही होती है, और जो रिमेनिंग 10 होते हैं वो आपकी बॉडी को डाइट के ज़रिए लेना पड़ते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इनके मिलकर आपकी दीवार को खड़ा करती हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लाइक प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल। अब यहाँ पर जो है इसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल प्रोटीन होती है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होती है। अब यहाँ देखें कि जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड मटेरियल होता है। लाइक जो सेल होता है उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं, और इसमें क्या होती है प्रोटीन होती है, ठीक है। और बाकी जो है ये ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल हैं, लाइक न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आप ये साइड वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऊपर वाला जो है पार्ट वो भी इसमें लिपिड्स का बना हुआ है, नीचे वाला पार्ट वो भी लिपिड का बना हुआ है, लेकिन जो इसके इन बिटवीन है आप उसके दरमियान में देखेंगे तो प्रोटीन है। अब आप देखें तो ऊपर भी लिपिड है नीचे भी लिपिड है, लेकिन इसके जो दरमियान में है वो आपके पास प्रोटीन है। तो अब यहाँ देखें कि उसने इसी बात को मैंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर के जरिए। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड मटेरियल था उसमें आपकी प्रोटीन होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसमें भी आपके पास जो है वो प्रोटीन का वो पार्ट होता है। तो विदाउट एक्सेप्शन इसका मतलब है कि जो भी जानदार है उसके अंदर जो है ना आपके पास प्रोटीन लाजमी मौजूद होती है, उसके साथ में प्रोटीन होती है। अब मेमेलियन की बात करते हैं। मेमेलियन उनको कहते हैं जो दूध देने वाले जानदार होते हैं, जैसे बकरी है, गाय है। तो इसमें जो है ये दूध देने वाले जानवर मेमेलियन कहते हैं। और इनके जो मसल्स होते हैं मेमेलियन के मसल्स में 20% प्रोटीन होती है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 7% होती है। काउस जो है उसके अंदर 3.5% होती है। सील्स जो है जिसको आप अनाज कहते हैं उसके अंदर जो है वो 12% प्रोटीन मौजूद होती है। आपके पास जो बीन्स होती हैं यानी जो फलियां होती हैं, नट्स, ड्राई फ्रूट जिसमें अखरोट, बादाम वगैरह आ जाते हैं, पल्सेस, दालें वगैरह, इनमें जो है 20% प्रोटीन मौजूद होती है। बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ बॉडी एंड इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल। ना सिर्फ ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ ये हमारी बॉडी के बल्कि ये हमारी खुराक में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। हमारी खुराक जो है उसमें होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अब आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्जियों और फलों से आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होती है ये दूध, अंडे, गोश्त वगैरह से आप हासिल कर सकते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो इसका आपकी बॉडी को नुकसान भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे हेयर्स, नेल्स ग्रोथ जो है, हमारी बोन्स के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हम इसे अंडे, दूध, गोश्त वगैरह से हासिल करते हैं। दे आर ऑल प्रेजेंट इन डेली यूज़ आर्टिकल। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी प्रोटीन यूज़ होती है, जैसे सिल्क, लेदर या वूल। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स। जो ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस उसको आप एंजाइम्स कहते हैं, विच आर बायो कैटलिस्ट ऑफ द बॉडी। बायो कैटलिस्ट कहते हैं किसी रिएक्शन का तेज़ होना, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो रिएक्शन चल रहे हैं उनको तेज़ करते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके पास डाइजेशन का प्रोसेस जो उसमें भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। बायो कैटलिस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो करवा रहे होते हैं, और एंजाइम्स बने किससे होते हैं, वो खुद प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम जो आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी कि एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और हार्मोनल इफेक्ट मैनिंग ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल्स एंड अदर प्रोसेस। बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो हमारी रेगुलेट करते हैं। केमिकल्स और अदर प्रोसेसेज ऑफ द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। अगर क्रक्स देखते हैं तो प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो इसके जो है वो नुकसानात भी होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कॉन्टेन्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन होती है उसमें अमाइनो एसिड जो हैं उनकी स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होते हैं हर टाइप ऑफ प्रोटीन में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स में डिफरेंट शेप्स होती हैं रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर फंक्शंस इन लाइफ प्रोसेस। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट सीवरल डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। पहला जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अमाइनो एसिड जो है वो बिल्कुल लीनियरली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देखें तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में जो है अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं कि राउंड फॉर्म में एक दूसरे के साथ, कॉइल फॉर्म में एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड अटैच्ड होते हैं। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखें तो जरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप ये कह सकते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो ही मिलकर जो है ना आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें कि व्हेन द अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लीनियरली, जब अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं लीनियरली बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि जब अमाइनो एसिड जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन में दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो आप उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लीनियरली यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जुड़ जाते हैं आप उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब अमाइनो एसिड जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में यानी कि बिल्कुल रिंग फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं आप उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में कहता है कि व्हेन द अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, के अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं इर्रेगुलर, यानी कि आपकी इसमें कोई फॉर्म नहीं होती, एक दूसरे के साथ ही अटैच्ड होते हैं। इसकी आप प्रीवियसली जो है वो हमने शेप देखी थी कि मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। अब टर्शरी स्ट्रक्चर देखें तो ये कॉइल इर्रेगुलर फॉर्म में जो है ना अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। अब नेक्स्ट वो हमारे पास कहता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कि देयर आर 2 और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब दो से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब होमो का मतलब होता है सिमिलर और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, सिमिलर शेप के होंगे, जब वो मिलेंगे तो होमोजीनस स्ट्रक्चर बना देंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट फॉर्म में होंगे, डिफरेंट शक्ल के होंगे, जब वो मिलेंगे तो आपके पास हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आता है। फर्स्ट हमारे पास आता है क्लॉटिंग फैक्टर। प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि हमारी बॉडी पर जब भी कट लगता है तो हमारी बॉडी जो है उसे रिपेयर कर देती है। क्यों? बिहाइंड द रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिस वजह से जो भी जख्म है वो भर जाता है। एंजाइम जो है प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। अब हमें पता है जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। अब जब भी हम कोई गोश्त की कोई चीज़, कोई प्रोटीन कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कोई गोश्त वगैरह खाते हैं, तो जब हमारे वो स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। जब भी हम गोश्त वगैरह कोई चीज़ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में वो अहम किरदार अदा करता है। अब एंटीजन जो है ये डिफेंस सिस्टम होता है और ये एक्टिव होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडीज जो है एंटीजन जो है उसको खत्म करती है एंटीबॉडीज। प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती हैं बेसिकली डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, यानी कि एंटीजन को कौन खत्म करती है? एंटीबॉडीज खत्म करती है और एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स हैं कुछ ऐसे हिस्से जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे हेयर, नेल्स और मसल्स। अब हेयर जो है वो या नेल्स या मसल्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम केराटिन कहते हैं।